हमें इसमें थोड़ा अलग तरह की सिमेट्री है और अलग तरह से इसे देखेंगे। देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ से जब करंट एंटर करेगा और यहाँ इसको निकलना है तो यहाँ से जो करंट डिवाइड होगा तीनों डायरेक्शन में, तीनों एजेस के क्रॉस, वो इक्वल करंट डिवाइड होगा। ये फंडा आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये एक तरह से हम कह सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री, एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री और ये क्या यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर लाइन ऑफ सिमेट्री देखें तो वहां से हम करंट का बंटवारा, करंट का डिवीजन इक्वली हर ब्रांच में करेंगे। ठीक है, तो यहां से अगर करंट मान लो 3i लेते हैं सपोज, है ना, तो यहाँ पे करंट इसमें आई जाएगा, इसमें भी आई जाएगा और इसमें भी आई जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम दूसरे एज पे देखें तो अगर इस एंड से करंट तीनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे तीनों पार्ट, तीनों एजेस के थ्रू सेम करंट आएगा। मतलब जो करंट यहाँ पे डिवाइड होके आई में ब्रेक हुआ है वो यहाँ पे तीनों फिर इस ब्रांच और इस ब्रांच के थ्रू कलेक्ट भी होंगे। इस लाइन ऑफ सिमेट्री से आपको क्या समझ आ रहा है कि लाइन ऑफ सिमेट्री के अलॉन्ग जब करंट जाता है ना तो ये तीनों मतलब जितने भी ब्रांच होंगे सब में इक्वली डिवाइड होगा, है ना, जाते समय भी और कलेक्ट होते समय भी। बाकी बीच में कैसे डिवाइड हो रहा है हमें नहीं मतलब, लेकिन जाते हुए 3 ब्रांचेस में और कलेक्ट होते हुए 3 ब्रांचेस में करंट इक्वल आएगा तीनों ब्रांचेस में। ठीक है, रक्षित ये बात तुम्हें समझ आ गई क्या? ये थोड़ा दिमाग आपका, ब्रेन आपका एक्सेप्ट करने को रेडी है? ठीक है, अब मुझे बताओ सुजल ये बताओ कि अगर I करंट है और R रेसिस्टर है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? IR। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? IR। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? IR। ठीक है, तो तीनों ब्रांच में जैसे ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ये ब्लू डॉट लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ और यहाँ। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स तक यहाँ से इस पे जाऊँ तब भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? IR। इधर से इधर जाऊँ तब भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? IR। इधर से इधर जाऊँ तब भी पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? IR। मानते हो ये बात सुजल? ठीक है, साई मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर करंट 2 एम्पियर है और रेसिस्टर 3 ओम है हर ब्रांच में, है ना, और यहाँ का पोटेंशियल, ए का पोटेंशियल मान लो 100 वोल्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ से जब यहाँ तक चलोगे तो क्या लिखोगे? 100 वोल्ट माइनस 2 × 3 6, है ना, मतलब कितना हो गया? यहाँ पे कितना वोल्ट आ गया? यहाँ 94 वोल्ट। यहाँ पे 100 माइनस यहाँ भी 94, यहाँ 94, यानी कि तीनों किस पोटेंशियल पे हैं? सेम पोटेंशियल पे हैं। तो जितने भी, हाँ जी ये समझ आ गया, तो ये तीनों ब्लू डॉट्स क्या हैं? सेम पोटेंशियल पे हैं। यस और नो? ठीक है, इसी तरह से रिया आप बताओ, मान लो ये 0 वोल्ट है ना, मान लो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करा और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करा, तो यहाँ का पोटेंशियल 0 हो गया, यहाँ पे 100 वोल्ट की बैटरी लगाई, ऐसा मान लिया हमने। और ये नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको कि ऐसा लगे कि कोई भी वोल्टेज हो सकता था, लेकिन हमें पता है कि जितना भी वोल्टेज उसमें ड्रॉप तो उतना ही हो रहा है तीनों केसेस में, तो फाइनली वैल्यू पोटेंशियल की तीनों जगह सेम होगी। उसी तरह से मान लो यहाँ 0 है पोटेंशियल, तो यहाँ कितना होगा उसी वैल्यू के हिसाब से 2 × 3, तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होना चाहिए? 2 × 3 6 ना, तो ये 0 है और हमें पता है कि इसके क्रॉस आने में 6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो यहाँ कितना पोटेंशियल होगा? 6 वोल्ट। 6 वोल्ट होगा तभी तो 6 - 6 0 होगा, है ना। इसी तरह से यहाँ पे कितना होगा?
6 वोल्ट, और यहाँ पे भी क्या होगा 6 वोल्ट। तो जितने हमारे येलो डॉट्स हैं वो सारे यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये सारे किस पे हैं, सेम पोटेंशियल पे हैं। और जितने ब्लू डॉट्स हैं वो भी किस पे हैं, सेम पोटेंशियल पे हैं। क्लियर है? तो इसमें कौन सा मेथड चलाते हैं हम लोग अगर इक्वल पोटेंशियल वाले मिल जाते हैं पॉइंट्स? तो पॉइंट मेथड। कौन सा मेथड? पॉइंट मेथड। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ 1 2 3, इसका नाम देता हूँ 4 5 6। ठीक है, ये नंबरिंग किया मैंने। ठीक है, तो ए पे एक पॉइंट है और ए के बाद 1 2 3 तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कॉमन हो गए। क्यों कॉमन हो गए? क्योंकि इक्वल पोटेंशियल पे हैं। फिर ये बी है जो कि 0 वोल्ट माना हमने, तो ये जो पॉइंट है 4 6 एंड 5, 5 4 6 क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे नहीं होंगे? हाँ जी बच्चों, 5 4 6 सेम पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो, काउंट करो, ए से 1 पे कोई कनेक्शन है? ए से 1 पे हाँ या ना, जल्दी बताओ। है, इसको कट कर दिया। ठीक है, ए से 2 का कनेक्शन है, तो ए से 2 का कनेक्शन है, तो ये पॉइंट 1 भी है, यही पॉइंट 2 भी है, ये पॉइंट 3 भी है। ठीक है, ए से 3 का भी कनेक्शन है। ठीक है, तो ब्लू वाले खत्म हो गया। 5 4 6, तो 5 4 6 तीनों से बी पे कनेक्शन है, तो मैं सीधा बना देता हूं। ठीक है, अब बताओ 1 से 1 का 5 या 4 या 6 से कनेक्शन है क्या? 1 का 6 से कनेक्शन है। ठीक है, तो 1 से 6 का कनेक्शन हो गया, ये काट दिया। ठीक है, फिर 2 का 4 5 6 में से किसी के साथ कनेक्शन है? 2 का 6 के साथ कनेक्शन है, 2 का 6 के साथ कनेक्शन है। फिर 2 का 4 के साथ भी कनेक्शन है, तो 2 का 4 के साथ भी कनेक्शन है। ठीक है, इस 1 का 6 के साथ कनेक्शन है, इस 1 का 5 के साथ भी कनेक्शन है। ठीक है, तो बेसिकली 3 और 3 6 हो गए ना। अब कितने बच गए? 6 और बच गए, तो ये भी हो गया, 2 से ये भी हो गया, 1 से 5 हो गया, 1 से 6 हो गया। अब 3 से 4 का कनेक्शन और 3 से 5 का कनेक्शन, तो 2 रेजिस्टर और आ गए। ध्यान रखना टोटल 12 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आ गया। ठीक है, अब देखो कितना क्लियर दिख रहा है कि ये किस में है, दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसका आंसर हो गया R/3। ये 6 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इनका आंसर आ गया R/6, और ये तीनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसका आंसर आ गया R/3। तो अगर हम तीनों को कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में, दिख रहे हैं ये, तो तीनों का आंसर क्या होगा बच्चों बताओ? R/3 प्लस R/3 2R/3, R/3 प्लस R/3 2R/3 प्लस R/6। तो इसका हमने क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं R/6। तो एलसीएम हो गया 6, इधर होगा 2 इंटू 2 4R प्लस R 5R, तो हो गया 5R/6। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बच्चों? 5R/6। क्लियर है? क्या सबको समझ आ गया? किस? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वो वाले क्वेश्चंस करते हैं। जब बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग है तो हमें लाइन ऑफ सिमेट्री देखते हैं, और लाइन ऑफ सिमेट्री जब होती है तो हम करंट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंटरिंग पॉइंट पे और रिसीविंग पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे, दोनों एंड पॉइंट्स पे इक्वली करंट को डिवाइड कर देते हैं, और इससे हमें पोटेंशियल का आइडिया हो जाता है कि कहाँ कहाँ सेम पोटेंशियल है, उनको एक पॉइंट मान लेते हैं, और इसी तरह से री कनेक्शन करते हैं और सिंपल सर्किट
में ये अपीयर हो जाता है और फिर हम लोग सीरीज़ पैरेलल के फॉर्मूले यूज़ करके आर इक्वलेंट निकाल लेते हैं। ठीक है।